मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए प्रियो, परमेश्वर की वचन से जो दानियल की किताब है और उसका 6 अध्याय और उसके हम 24 पद में आ चुके हैं। प्रियो, यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। प्रियो, बड़े दुख की बात है। यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि चुगली खाने वाले लोगों का अंत किस प्रकार से होता है। चुगली खाने वाले लोग किस प्रकार से अपने परिवार के लिए श्राप का कारण बन जाते हैं, किस प्रकार से वो अपने परिवार को खतरे में डालते हैं और बहुत सा नुकसान वो कर जाते हैं। चुगली खाने वालों से सावधान रहना बहुत जरूरी है अपने जीवन के अंदर। और यहाँ पर कहते कि चुगली ना करें। मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हम इन चुगली करने वाले के दी एंड को देखते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से चुगली की थी कि राजा को भड़काया था पहले, फिर राजा को दानियल के प्रति भड़का दिया गया था और वो दानियल की ताक में थे कि दानियल को मरवाया जाए, दानियल को पकड़वाया जाए, दानियल को इस देश से खत्म कर दिया जाए। लेकिन परमेश्वर के आराधना और उपासना करने वाला व्यक्ति जिंदा रहता है या उसके कारण से वो आनंदित रहता है या उसके कारण से वो अपने आयु को, लंबी आयु को देखने पाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि चुगलखोरों ने सोचा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, दानियल शेरों के मान में डाल दिया गया है, मोहर लगा दी गई है, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब दानियल जैसा कोई स्वप्न का अर्थ बताने वाला नहीं रहेगा और राजा को हम बुद्धू बनाकर जिस भी तरीके से उसको लूट सकते हैं लूट पाएंगे। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी। देखिए, चुगली खाने वालों ने किस प्रकार से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उस खतरे में डलवा दिया, उन्हें मरवाने का प्लान बना लिया, या किस प्रकार से वो चुगली करके आशीषित हुए। मैं कहता हूँ आशीषित नहीं बल्कि वो श्रापित हुए हैं। श्रापित होना, चुगलियाँ करना। देखिए, चुगलियाँ करोगे तो आपके जीवन में कभी ना कभी उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के प्रति या परमेश्वर के लोगों के प्रति या परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के दासों के प्रति या एक दूसरे के विश्वासी के प्रति आप भड़काने का काम करते हैं और उनको लड़वाने का काम करते हैं, या आप उन्हें बर्बाद करने का काम करते हैं, या आप उनसे चिढ़ते हैं, या आप उनके प्रति ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए मौत का इंतजाम या प्रबंध कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चुगलखोरों के बारे में देखते हैं कि इन चुगलखोरों ने अपने अपने बाल बच्चों को और स्त्रियों को उस खतरे में डाल दिया है, सिंहों के मान में डालने के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि राजा की आगे ये है कि जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई है वो अपने बाल बच्चों समेत और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। सिर्फ वो दानियल के विरुद्ध कर रहे थे, यहूदी लोगों का विरुद्ध कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ कहते ना तो बच्चों की कोई गलती थी ना स्त्रियों की कोई गलती थी। गलती किसकी थी? चुगलखोरों की। कई बार हम जो काम करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार, घराने, आने वाली पीढ़ी पे चला जाता है, यहाँ तक कि हमारी पीढ़ियां ही समाप्त हो जाती हैं। मैं कहते कि इनके स्त्रियां और इनके बाल बच्चे और ये खत्म कर दिए गए तो इनका आगे वंश कैसे चलेगा। ये दुख की बात है जब हम इस तरीके से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करते हैं। तो मेरे प्रिय, जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं इन सबसे, आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी के विरोधी ना बने, कभी भी ईर्ष्या करके उसे पकड़वाने की कोशिश ना करें। आप धर्मी बने, अच्छी बात है, आपके जीवन में नरमी हो, अच्छी बात है। वो किस बात में पकड़ा गए हैं ये चुगलखोर लोग अच्छी तरह जानते थे। वो सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा था, उपासना कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे दोषी ठहरा दिया इस बात के कारण कि वो राजा के सामने नहीं झुका और 30 दिन तक वो परमेश्वर के लिए नहीं रुका प्रार्थना करने से। हम प्रार्थना करने से रुक जाएंगे और राजा के सामने झुक जाएंगे और हम टूट जाएंगे, हम कुछ भी काम करने के लिए अपने विश्वास को तोड़ देंगे। पर दानियल ने ऐसा नहीं किया, इसलिए शेरों की मान से भी वो जिंदा बाहर आया, शेरों के मुंह बंद किए गए। आज हम इस प्रकार से देखते कि जिन शेरों ने अपने मुंह को बंद कर रखा था, उन शेरों के लिए चुगलखोर लोगों की पत्नियां और बच्चे, सिर्फ एक दानियल था, यहाँ ना जाने कितने लोग वहां पर डाले जाएंगे। जिन शेरों ने सब्र किया था, जिन शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद किया था, उन शेरों को अब परमेश्वर वो लोग देने जा रहा है। या राजा की आज्ञा ये हो चुकी है कि चुगलखोरों को और उनके परिवारों को
सिंहों की मान में डाल दिया जाए। कितना बड़ी दुख ये घटना है, ये दुख की बात है कि इस तरीके से चुगलखोर लोगों की वजह से अपना परिवार खतरे में आता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आज के समय में भी इस प्रकार से बहुत से ऐसे समुदाय हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे गैंगस्टर हैं, या ऐसे बहुत से ईर्ष्यालु और चिड़ालू लोग हैं जो अपने देवता की बड़ाई करते हुए झूठ में नारे लगवाएंगे और मसीही लोगों को पकड़ेंगे और मसीही लोगों को पकड़कर इस तरीके की सजा देना चाहेंगे, या घर वापसी की बात वो लोग करते रहते हैं। प्रियो, आपको सच्चा घर कहाँ है, आपको घर वापसी कहाँ करनी चाहिए? आपको परमेश्वर के भवन में आकर उसके चरणों में बैठकर, यानी पिता के चरणों में बैठकर सही तरीके से अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है, जरूरत है, और हम उसमें अपना समय नहीं बिता पाते हैं। इसलिए प्रियो, यहाँ पर वचन बता रहा है कि किस तरीके से इन्हें ये सजा दी गई है, क्योंकि शायद इन्होंने सोचा कि दानियल को हमने खत्म करके हमने ऐसा काम कर दिया है कि अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाले नहीं है। राजा के दर्शन को उत्तर दें या ना दें, अब हमारे ऊपर कोई गुलाम अधिपति प्रधान नहीं रहेगा। दानियल सबसे मेन था, सदरक में से उसके साथी लोग थे, मित्र लोग थे, अब उनकी बारी हो सकती थी इसके बाद। पर परमेश्वर है, अपने लोगों के प्रति ईमानदार है, अपने लोगों के प्रति वो प्रेम करने वाला है, अपने लोगों के प्रति वो बचाने वाला भी है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान की, शेरों के मुंह को बंद किया, क्योंकि परमेश्वर शेरों को बनाने वाला है, परमेश्वर लोगों को बनाने वाला है, परमेश्वर रचयिता है, परमेश्वर क्रिएटर है, परमेश्वर बनाता है। प्रियो, परमेश्वर बर्बाद या मारना नहीं चाहता है। इसलिए आप डरें, उस सच्चे परमेश्वर से डर कर उसकी आराधना करें और उसके साथ अपना समय बिताएं। इसलिए यहाँ पर लिखा कि स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, ऐसा हुक्म मिला था, ऐसी आज्ञा मिली थी। उन्होंने राजा से आज्ञा निकलवाई थी कि कोई भी तुझे छोड़, हे राजा, 30 दिन तक किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं कर सकता है। उन्होंने निकलवाई थी। यहाँ राजा की आज्ञा निकली है कि जिन्होंने चुगली खाई है दानियल की, उनको लाकर और उनके बच्चों को लाकर, उनकी पत्नियों और स्त्रियों को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया जाए। देखिएगा, कोई आज्ञा निकलवाता है आपके विरुद्ध में कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, लेकिन एक समय आएगा जब आप परमेश्वर के प्रति सही हैं तो राजा भी आपके प्रति सही हो जाएगा, जब आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे। आज्ञा निकलेगी या निकलवा दी जाएगी, लेकिन आज्ञा फिर आपके लिए, आपकी भलाई के लिए निकलेगी, राजा की तरफ से भी और परमेश्वर की तरफ से भी, और परमेश्वर आपका बाल बाल कभी होने नहीं देगा। आगे पढ़ते हैं प्रियो, लिखा है इस प्रकार से, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हाड़ियों समेत उनको चबा डाला। कितना फुर्तीले थे वो शेर कि उस सिंहों की पैंदी तक, मैं ऐसा कहूंगा कि जो गुफा में शायद स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरने का हो सकता है, या नीचे उतरने के लिए जगह हो सकती है, कि वो पैंदी जिसको हम कहते हैं वहां तक भी नहीं वो पहुंचा है, और शेर झपट कर उनको हड्डियों समेत उन्हें चबा डाला। कितनी दुख की बात है कि चुगलखोरों का ध्यान और परमेश्वर के भगत का शुरुआत जीवन के आगे जीवन दान और इन्हें मृत्यु दंड। कितनी बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से सुधार सकते हैं जब हम मसीही किताब को या मसीही बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। प्रियो, ऐसे हम कई कहानियों को देखते हैं जो हमारे जीवन में लागू हो सकते हैं और हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ पवित्रता का जीवन जीने वाला व्यक्ति रहा। घर वालों की तरफ से, भाइयों की तरफ से उसे मारने का प्लान बनाया गया, उसे निकाल दिया गया, उसे बेच दिया गया। फिर जहां पर रहा वहां भी वो प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में रहा, पवित्रता के साथ उसने जीवन जिया। ब्लेम तक उसके ऊपर आए, जेल तक वो चला गया, लेकिन पवित्र होने के कारण और ईमानदार होने के कारण और ब्लेमलेस होने के कारण से किसी को ब्लेम करने वाला नहीं था। उसके जीवन में खुद ब्लेम नहीं हुए अपने विवेक के अनुसार, और परमेश्वर भी जानता था, लेकिन परमेश्वर से बढ़ाता चला गया। परमेश्वर से मंत्रियों तक ले गया, राजाओं के सामने ले गया और वो प्रधान तक बन गया। यहाँ दानियल को भी हम अधिपतियों के ऊपर भी प्रधान देखते हैं। राजा लोग उसे प्यार करते हैं, पर नफरत करने वाले और चुगलियां करने वाले लोग
हमेशा इस ताक में रहते हैं कि किस तरीके से पकड़वाया जाए, किस तरीके से उसे मरवाया जाए। आज यहाँ पर शेर सारी रात जो दानियल को देखते रहे, उनका मुंह बंद रहा, उनके अंदर सुस्ती बनी रही और वो कुछ दानियल को खा नहीं सके और उनका मन ही नहीं किया उस रात भोजन करने का, उस दानियल को फाड़ कर खाने का। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने शेरों को हुक्म दिया था कि जरा सा भी हिलने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये लोग बाल बच्चे समेत, स्त्रियों समेत इतने बहुतायत की संख्या में डाल दिए गए, जो चुगलखोर थे, चुगलखोरों का परिवार था, तब शेरों के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जो पूरी रात वो बैठे रहे दानियल के साथ। और अब ऐसी ताकत कैसे आ गई कि ये झपट्टा मारे और ये इस तरीके से दहाड़ने लगे, ये इस तरीके से ये सींग उछलने लगे और झपट कर सब लोगों को हड्डियों समेत चबा डाले। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्योंकि परमेश्वर भी शेरों को बल दे रहा था, ताकत दे रहा था। मैं ऐसा कहता हूँ कि जवान सिंह भी भूखे रह जाते हैं, लेकिन उसके खोजियों को किसी प्रकार की कमी ना होगी। सिंह भी आहार पाने के लिए परमेश्वर को पुकारता है, दहाड़ता है कि उसे भी भोजन की जरूरत है। और पूरी रात भूखे रहने पर, पूरी रात एक शिकार को सामने देखने पर भी शेरों ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा नहीं खोलना है, मैंने तुम्हारे लिए और इंतजाम किया है। और यहाँ पर ऐसे इंतजाम है प्रियो, हम देखते हैं वो इंतज़ाम क्या है? इंतज़ाम ये है कि गड्ढे तक भी वो पहुंच नहीं पाए थे। वो परिवार, फैमिलीज, बच्चे और पत्नियां, स्त्रियां और भी चुगलखोर लोग गड्ढे तक भी नहीं पहुंच पाए थे, पैंदी तक ही पहुंचे थे। लिखा है कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हाड़ियों समेत उनको चबा डाला है। यही होता है प्रियो बुराई का नतीजा। यही वो होता है जब हम किसी के विरुद्ध में काम करते हैं। पर धर्मी हमेशा प्रार्थना का जीवन जीता है। विश्वासी जन को हमेशा प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। पासवान लोगों को प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। खाली बोलना और प्रचार करना एक कला हो सकती है, पर प्रियो सामर्थ का काम तो परमेश्वर ही कर सकता है। आपके बीच बचाव में आकर परमेश्वर ही खड़ा हो सकता है। आपके लिए लाल समुद्र को दो भाग परमेश्वर ही कर सकता है। मिस्र से किसी की अगुवाई में आपको ला सकता है, मिस्र से बाहर वो परमेश्वर ही हो सकता है। और परमेश्वर को आपको नई बात बता सकता है और आपके जीवन को बचा सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए प्रियो प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें और दानियल की तरह अपने जीवन को खतरे में डालते हुए भी उससे पहले ऐसी सामर्थ और ऐसी ताकत पाले कि आपका परमेश्वर आपसे कभी नाराज ना हो, आपका परमेश्वर कभी भी आपसे अलग ना हो। आप अपना मुख परमेश्वर को दिखाते रहें, अपने घुटने परमेश्वर के सामने डाउन करते रहें और हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और जहाँ भी आप काम करते हैं उस काम को करने में आप कभी भी उतावली ना करें और प्रतिदिन उस काम को भी करें ईमानदारी के साथ, जिससे कि आप अपने मालिक के लिए जहां आप काम करते हैं उसके लिए भी वफादार, और उससे पहले जिस मालिक ने आपको बनाया है वो सच्चा जीवित परमेश्वर, उसके प्रति भी आपको वफादार रहना चाहिए। तो प्रियो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा इस बात के लिए कि आपने इस वचन को सुना है, देखा है और आगे भी आप इस वचन को दूसरों तक पहुँचाएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमें कमेंट लिखेंगे और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।